मेहमानों के हवाले से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैंने पूछने हैं चारों मेहमानों से। मोहसिन साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये बता दें कि ईद का मौका भी जो आपकी जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें ख़बर निकालने का ज़रिया बनता है, मतलब ईद पर भी किसी से मिले और कोई अच्छी खबर निकाल ली। देखिए, जर्नलिस्ट 24 आवर खबर के पीछे होता है और वो निकालता है। इवन आप कोई भी नॉर्मल गुफ्तगू हो उसमें भी खबर निकल आती है। और मेरा क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक ही पॉलिटिक्स है और मेरा मिलना मिलाना भी मोस्टली सियासतदानों से ही है, तो उसमें हर चीज़ में खबर निकलती है। और जर्नलिस्ट जो है वो खबर किसी न किसी तरीके से बना लेता है। और ईद के दिनों में क्योंकि सब लोग एक दूसरे को मिल रहे होते हैं और गप चल रही होती है, लेटेस्ट जो आपकी पॉलिटिक्स है, करंट सूरत हाल है, उस पर तो बात होती है। शाह साहब, कौन सी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बचपन की, जवानी की, कि आजकल ईद ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहले कहा कि बचपन की ईद तो हम भुला नहीं सकते हैं। आजकल की ईद ब्लैंड सी है, मेरे नज़दीक बोरिंग है। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये है कि हकीकत यही है। रही बात ईद के एंगेजमेंट्स की, तो मैं तो आजकल सिर्फ़ और सिर्फ जो एक फ़िल्म मैं बना रहा हूँ जो पाकिस्तान इंडिया वॉर रिसेंटली हुई, मार्का हक या बुनियाल महसूस, मैं तो इस नाम से फ़िल्म नहीं बना रहा हूँ। मेरी फ़िल्म का नाम है 96 आवर्स। अच्छा। और ये हमारी ज़िंदगी में जंग जारी रही 4 डेज़ यस, रफली 96 आवर्स। हमारी ज़िंदगी में हमने इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी विक्ट्री कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की है इतने शॉर्ट पीरियड में। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करें भरपूर तरीके से और पूरी दुनिया को दिखाएं, शेयर करें अपना बयानिया। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान की स्टैंडिंग ही बदल गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। तो ख़ास तौर पे जो एयरफोर्स ने जो किया या आर्मी के बाकी जो विंग्स हैं उन्होंने जो कुछ किया। ये फ़िल्म ज़रा मुख्तलिफ है इसलिए कि ये इनिशिएट हॉलीवुड से हो रही है। अच्छा। इसमें टोटल क्रू जो है ज़्यादातर वो हॉलीवुड का होगा, कुछ एक्टर्स भी, कुछ चाइना से मैंने क्रू मेंबर्स लिए हैं। एक्शन डायरेक्टर चाइना से होगा और एनिमेशन और स्पेशल इफ़ेक्ट्स चाइना से, टर्की से भी इसी तरह से लोग, और फिर पाकिस्तान। हमारी कोशिश ये होगी कि हम पाकिस्तान का बयानिया भरपूर तरीके से पूरी दुनिया के साथ शेयर करें। नहीं, आप अगर हकाइक ही रख दें कि दुनिया के सामने, तो वो दुनिया देखकर उस मूवी में हैरान रह जाएगी। आपको बॉलीवुड की तरह सारी चीज़ें 2 नंबरी तरीके से डालनी नहीं पड़ेगी, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। मज़े की बात यह है कि ये जो वाक़या हुआ है या ये जो जंग हुई है, इसमें किसी भी मुबालगे की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल एग्जैजरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम 100% वो कर सकें जो इन्होंने किया, फ़ौज ने या हमारे तमाम पाकिस्तानियों ने, वो कमाल होगा जी। वो ट्रंप के बार के बिल्कुल है, वो हैं 5 से शुरू हुआ, 11 जहाज़ों पे पहुंच गए। उसमें जो मोदी का कैरेक्टर मैं बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो बड़ा फ़नी है। वैसे आजकल कुछ लोग ट्रंप के जहाज भी गिन रहे हैं तो ट्रंप खास तौर पे है, 3 अपने भी गिर गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप से किसी तरह से एक कैमियो करवा लें। अच्छा। रसाई जिन लोगों की है ट्रंप तक, उसको आइडिया मैंने भेजा हुआ है। ठीक है, आप ये अब तो फिल्मों पे बात चली गई, आप बता दें कि ईद जो है, आपने शुरू में बताया भी कि एक पूरी फेस्टिविटी के तौर पे आप इंजॉय करते हैं, मिलने मिलाने का पूरा। आपके पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो कितने डेवलप होते हैं ईद के मौका पर? मैं ये समझती हूँ कि ईद जो बड़ा बेहतरीन मौका होता है रिलेशन डेवलप करने का, वो आपके हलके में हो या आपके जो सियासी हलकों के अंदर हो, ये बड़ा मौका है कि आप जाएं। आज भी रवादारी की जो है ना, वो सियासत भी और रवादारी कायम है। और जब आप किसी के घर चल के चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत से भी इख्तलाफात हों, आपकी नाराज़गियाँ हों, तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि बचपन से अगर मैं ये देखूँ कि मैंने जो रवादारी शरीफ ख़ानदान में देखी है, मुझे बिल्कुल ये चीज़ को अवाम के सामने ये रखना चाहिए आपके प्रोग्राम आज ईद शो के तवस्सुत से। मतलब शरीफ ख़ानदान में जो शराफत आपने देखी वो आपने कहीं और नहीं देखी, आप ये कह रही हैं? नहीं, मैंने देखिए शराफत भी देखी, ईमानदारी भी देखी, रवादारी भी देखी और शाइस्तगी भी देखी। अगर आप ये देखें कि हम बचपन में जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, उनके वालिद साहब जब जिंदा थे, तो वो जो कारकुनान को ना ईद पे मिला करते थे, कारकुनान के बच्चों से मिलते थे। मतलब एक हमारा PMLN जो है ये एक फैमिली चेन है।
मतलब एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। हम लोग सब एक ना एक तस्बीह के दानों की तरह ना एक लड़ी में परोए हुए हैं, और वो लड़ी का नाम जो है वो नवाज शरीफ है। उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी आती हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी आते हैं, उसमें हमजा साहब भी आते हैं, उसमें हमारी फर्स्ट जो हायरार्की है, जो लीडरशिप है, वो भी उसमें आती है। उससे फिर एक लोअर लेवल पे जो हमारा कारकुन है ना, वो भी उसी के अंदर ही आता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमने रवादारी जो अपने कायद से सीखी, और वो आज जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ तो मुझे वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, उन चीज़ों को जो मैं बचपन में देख चुकी हूँ। ठीक है, वो अपने कायद से रवादारी सीखी है उन्होंने, और आप स्टिल बैचलर है, सर। आपने अपने कायद से कुछ नहीं सीखा अभी तक। क्या मतलब शादी कब करनी है? क्या शेख साहब के क्लब में शामिल होना है आपने? क्या करना है? बस ये सवाल जो है ना आपका वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और मैंने खान साहब को भी बताया था। मैंने कहा खान साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आएँ बाहर, तो फिर शादी वाला कोई नमूना जो है ना वो बनाएं। अच्छा, ये आपने सवाल किया कब करनी है, हाँ, थोड़ा टाइम गुजर गया तो आपने पूछना शादी क्यों नहीं की थी? क्यों नहीं की? हाँ, कुछ टाइम है आपके पास, लिहाजा क्वेश्चन चेंज होने से पहले नहीं, आप ये नहीं। कर ले। बस थोड़ा कमेंट ही कर time। लें जी, बस थोड़ा फैसला कर लें। बस असल में टाइम ही नहीं लगता, सच्ची बात है। इतनी मसरूफियत, इतने नहीं, मामला। अभी तो मसरूफियत आपकी शुरू हुई है पॉलिटिकल, तो आप 2023-24 के बाद ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। बिल्कुल। तो अगले चंद साल फिर आपको ये एक्सक्यूज़ तब आपको मिल गया कि सियासत में लगा रहा, टाइम ही नहीं मिला। बस ये है, लेकिन अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला खान साहब भी रहा हूँ और शादी वाला भी कुछ सीन बन जाए। बस मतलब इंतज़ार आपने ही अपनी है। शादी भी खान साहब की रिहाई से मशरूत कर दी है। मशरूत की मतलब हुई है है। ना ही समझो। अभी तक तो मशरूत है, घर से प्रेशर लेकिन है, घर से बड़ा प्रेशर है। क्या आपने कह रहे सुने? हैं? क्या कह रहे हैं? बेग साहब कह रहे हैं इसका मतलब ना ही समझे हैं, अगर खान साहब की रिहाई से मशरूत नहीं है नहीं, तो। देखें दुनिया के अंदर लोग होते हैं वो खुदा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा तो ऊपर बैठा है ना। खुदा खुदा के वो फैसले बन हैं, रहा था। कौन इक़्तिदार में आएगा, कौन जाएगा, किसने बाहर आना है, किसने किस वक्त अंदर चले जाना है, ये पता नहीं चलता। वैसे नवाज शरीफ साहब जब गए थे ना बाहर, तो उस वक्त सारे कह रहे थे कि अब ये नहीं आएगा वापस। सारे नहीं कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे। ओहो, पाकिस्तान देखिए, तहरीक इंसाफ कह रही थी। नहीं, तहरीक इंसाफ के अलावा भी जो माहौल बन गया था हाँ। उसमें लोगों को यही लग रहा था ना कि बड़ा मुश्किल है जी, तो आते देर नहीं लगती है। मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सीखा है कि कभी भी कोई भी सियासतदान सियासत से माइनस नहीं हो सकता। होना नहीं माइनस नहीं चाहिए। किया होना जा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको देखें, बताऊं कि क्राइसिस ना, पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो इनका तो नया क्राइसिस है ना, बाकी सब भुग चुके हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने भुगता, नून लीग ने भुगता, नैप ने भुगता, तकरीबन सब ने ये फेस देखा है। जब खान साहब पावर में थे तो मैं यही कहता था, जरदारी साहब को पकड़ा, उनकी सिस्टर को पकड़ा, मैं कहता था देखो इनके क्राइम में, इनकी केसेस में वो जाने कोर्ट जाने, आप इनको उस तरीके से जो है ना वो तंग ना करें। अब अल्लाह ने वही टाइम इन पे ले आए, और अभी भी इनको सीखने का मौका चाहिए। सियासत आज भी होगी, अगर आप सियासत करेंगे ना जी, तो सियासत आपकी कल भी होगी। अगर आप सियासत करना चाहें, ये नहीं है कि आप लोगों पे हीरवन डाल दें, बदले लें, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप सियासत से सियासत को बीट कर सकते हैं, बिल्कुल। और यही एक तरीका है। आज उनकी बारी थी, कल आपकी फिर आ जाएगी। थोड़ा हौसला रखें और सियासत करें। चले, ईद है, हम